अंगूरी, अंगूरी। अरे के भैया, अरे यहाँ हो पगली। अरे सुनिए ना, हाँ। वो जो धर्मपुर वाले राजपाल जी है ना, हाँ। वो जो आपसे कच्चा बनियान लेते हैं, हाँ। वो ना 2 लाख कैश देकर गए हैं। अरे वो केस नहीं, कैश होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं, उनका आदमी आकर 2 लाख रुपए देकर गया है। ये लीजिए। अरे अरे धीरे बोलो, इतनी जोर से काहे बोल रही हो पगली? इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं, पता चल गया तो हमारी बैंड बजा देंगे कि हम काला धन रखते हैं। हाँ तो क्या हुआ, आप तो काला धन रखते हैं ना। धीरे बोलो, तुम भी ना एक नंबर की बॉडम हो। तुमको पता है इनकम टैक्स वालों ने अगर छापा मार दिया तो हमारी सारी कमाई लूट के ले जाएंगे। इतना भी धीरे बोलने को नहीं कहा। अरे यार इतना भी नहीं, बीच में बोलो। हाँ ये सही है, तुमको पता है भिखारी बना के रख देंगे हमको, भिखारी। ये क्या कह रहे हैं? अरे बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये काला धन छुपाएं तो कहाँ छुपाएं। एक काम करते, भाभी जी के घर में छुपा देते हैं। क्या किसी को शक नहीं होगा? क्योंकि भभूति जी तो नल्ले हैं। हमारे पास कितना कैश है पगली? ये 2 लाख रुपए है। हाँ। और पहले का घर में 8 लाख रुपए है। तो उसके हिसाब से हुए 10 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। चलो ये ले जाओ, बैग में बाकी का पैसा भर के लेके आओ, हम भाभी जी के घर में छुपा देते हैं। जाओ जल्दी जाओ। ठीक बा, हम धीरे धीरे जाते हैं। जाओ जाओ। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी। अरे तिवारी जी, आइए आइए। क्या बात है, आप लगता है कानपुर छोड़कर जा रहे हैं? नहीं भाभी जी, जब तक आप कानपुर में मौजूद हैं हम मरकर भी कानपुर नहीं छोड़ सकते। जी? जी मतलब आप और भभूति जी जैसे प्यारे पड़ोसी मौजूद है तो कानपुर कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर ये बैग लटकाए हुए कहाँ घूम रहे हैं? वो भाभी जी दरअसल ये बैग हम आपके पास रखवाने आए हैं। ये बैग मेरे पास रखवाने हैं? क्यों, ऐसा क्या है इस बैग में? भाई जी दरअसल इस बैग में हमारी मेहनत की चिड़िया है, जिस पर इनकम टैक्स का बाज अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। तो तिवारी जी सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि इस बैग में ब्लैक मनी है? नहीं भाभी जी, नहीं ब्लैक मनी नहीं है भाभी जी, हमारी मेहनत की कमाई है जो दिन रात एक करके हमने कमाई है। और हमें भाभी जी दरअसल वो इनकम टैक्स का क्योंकि टिप्स मिली है कि शायद उनकी नज़र हम पर है, तो इसलिए आपके पास रखवाने चले आए। चलिए ठीक है, अब पड़ोसी की मदद करेगा, रख लेती हूँ। लेकिन देखिए तिवारी जी, अगली बार मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। जी भाभी जी आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो कितने हैं इसमें पैसे? 10 लाख है भाभी जी। चलिए लाइए, रख लेती हूँ। हमारे यहाँ कौन सी रेट पड़ने वाली है। जी भाभी जी, थैंक यू सो मच। ये लीजिए भाभी जी। अरे दादा, गोरी मैम घर में है का? जाको भी धर लियो। क्या यार, कितनी प्यारी साड़ी थी और एक बार भी नहीं पहनी थी मैंने। आदाब। मीनल, I'll call you back. ये मेरी साड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? ये साड़ी तो हमें साहब ने दान में दी है। What? साहब ने? तुम्हारा मतलब है विभू ने तुम्हें दान में दिए? और साथ में ये ब्लाउज भी दिया था। कहाँ है? आ गया भैया। मम्मी, what happened? What happened के बच्चे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी और मेरी ब्लाउज इस गुलफाम कली को देने की? अभी ये गरीब है, जरूरतमंद औरत है। गरीब, जरूरतमंद है? ये तुम्हें किस एंगल से जरूरतमंद नजर आ रही है और गरीब नजर आ रही है? हाँ, इसके पास तुमसे ज्यादा पैसे होंगे, और अगर गरीब है भी तो क्या जरूरत है अपना घर लुटाने की? मैं घर कहाँ लुटा रहा हूँ बेबी? क्यों झूठ बोल रहे हैं साहब? आपने तो साड़ी के साथ कपड़े, बर्तन, न जाने क्या क्या लोगों को दे दिया। बहुत बड़ा दिल है साहब का। बड़ा दिल गया भाड़ में। देखो विपू, ये जो तुमने उसको नई साड़ी दी है ना, ये तो मैं ले नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली यही साड़ी और ब्लाउज नया का नया चाहिए, अभी इसी वक्त।
और ये तुम कहां से लाओगे, ये तुम्हारी टेंशन है। या बेबी। और या बेबी से काम नहीं चलेगा। मेरे घर का जितना सामान तुमने यहाँ वहां दान किया है ना, वो सारा का सारा मुझे घर में वापस चाहिए, बस। इनफैक्ट अगर तुम्हें घर वापस लौट कर आना है ना, तो सारा सामान लेकर ही लौटना। और अगर तुम लौट कर नहीं आए तो ये जो ससुर जी की गन लोडेड है ना, मैंने संभाल के रखी है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आत्महत्या मत करो। आत्महत्या नहीं, मैं तुम्हारा खून करूंगी, तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन डार्लिंग। नो बकवास। मुझे मेरे घर का सारा सामान और मेरी साड़ी वापस चाहिए, बस। साहब, ये रखिए, ये ब्लाउज तो बहुत छोटा है, पैसे दीजिए, नया बनवाना है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वो भी अनु की साड़ी पहनकर? हाँ, तूने सारा रायता फैला दिया। बट हमें तो रायता पसंद है। तो जाओ यहाँ से यार, प्लीज जाओ। और सुनो, इसको भी ले जाओ, 6-8 मिनट राइटिंग करना, आ जाएगा तुम्हें ब्लाउज। जाओ। विभू, गए नहीं तुम अभी तक? जा रहा हूँ बेबी, गोइंग। मलखान, जो विभूति भैया ने सामान दिया था ना, वो भी गो है, 1000 रुपये मिले। ठीक है। अरे अरे, दानवीर विभूति भैया की जय, दानवीर विभूति भैया की दान में गया भुइयों के खेत में, तो सामान दिया था वापस करो। भैया जी, जे का बात आ रही, पहले सामान दान में दे दियो, अब वापस क्यों मांग रहे? अबे भूतनी के वो सामान मैंने सच में दान में नहीं दिया था, वो तो मैं नाटक कर रहा था। भैया आप बड़े गिरे हुए, बड़े घटिया, बड़े लीचड़ किस्म के इंसान निकले, है ना? आई लाइक इट। भैया जी, एक बात कहूँ, सक्सेना जी बिल्कुल सही कह रहे। सामान दियो क्यों था दान में, जब वापस लेना तो? का जरूरत थी दानवीर करण बनवे की? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे वो सामान चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर मैं सामान लेके नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मेरा जनाजा निकाल देगी यार। सक्सेना जी, मेरा सामान का है, मेरा सामान दे दो। सॉरी भैया, सॉरी, आपसे सामान दान में लेके मैंने गरीबों को दान कर दिया। आई लाइक इट। मेरा सामान ला, मेरा सामान दे। देख, मुझे वो सामान चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर मैं सामान लेके नहीं गया तो मेरी बीवी मेरा खून चूस जाएगी। वो मेरी बीवी देखने में ऐसी है, लेकिन एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। वैम्पायर, ड्रैकुला है, ड्रैकुला। भैया, अब भाभी जी आपका ना खून चूस है, आपका जनाजा निकाले, आपकी बारात निकाले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपका सामान बिक गो है, वो हमने बेच दियो है, ना मिलेगो। भैया जी, बहुत होगो, आप बड़े हो इसलिए बर्दाश्त कर रहे आ रहे हम। हाँ, वरना ऊपर वाले ने ना मोह को भी ना ये भारी भरकम हाथ दिए, बता रहे हम। तू मुझ पे हाथ उठाएगा? तू मुझ पे हाथ उठाएगा? हाँ हाँ भैया जी, ऐसे बेफालतू में मारोगे ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा, बता रहा हूँ मैं। गॉड, गॉड। ये अजीब आदमी है ये। ऐसो आदमी तो अपनी जिंदगी में वो देखो ही ना मैं। सही कह रहे हो यार। क्या खिलावे यार?